हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही औसम चल रही है। सर औसम नहीं, फाड़ू चल रही है ऐसा बोल दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिसकी अच्छी या औसम नहीं भी चल रही है तो अब चलेगी, टेंशन मत लीजिए। ऑब्वियसली इस लेक्चर की बात तो चलनी है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है। और मैं एक ही लाइन बार बार कहते थक गया और आप सुनते सुनते थक गए, बट फिर भी कहना पड़ेगा। सर जान लगा देंगे, रिजल्ट निकालेंगे। मैं ये लाइन बोलना नहीं छोड़ूंगा और आपसे बुलवाना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलिए अब सुनिए आज का क्या टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो मैक्सिमम बच्चे एग्जाम के पहले या पढ़ते वक्त भी इग्नोर कर देते हैं। देखो क्या है, बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक चीज हमेशा पता चलती है कि वो लोग चैप्टर को डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक एक बेसिक समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, लॉ जानते हैं। इसके बावजूद इतना कुछ करने के बाद भी जब प्रैक्टिकल सम एग्जाम में बड़ा आता है तो वो बोलते हैं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या जिन्होंने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया है बट वो आरटीपी का बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पास पेपर का कर रहे हैं, तो बोलते हैं सर हम वो सम आंसर देखने के बाद समझ आता है, खुद से जब करने जाते हैं तो मन में एक डर रहता है कि किस फॉर्मेट में सॉल्व करें। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। और आज हम, और एक और बात, इस जो प्रैक्टिकल सम्स का अच्छा खासा वेटेज होता है आपके एग्जाम्स में, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और दोबारा आपको प्रैक्टिकल सम, बड़ा सम देख के डर नहीं लगेगा। बस कंडीशन इतनी सी है, जो चैप्टर पर सम आए उन चैप्टर का नॉलेज तो आपको होना ही पड़ेगा, बाकी काम मैं कर दूंगा इस फॉर्मेट के साथ। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी टॉपिक इस फॉर अ टैक्स पीरियड। मान लीजिए एक बार के लिए अप्रैल, तो अप्रैल मंथ का हमको जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। सर अप्रैल मंथ का रिटर्न कब लगता है? मई में लगता है। तो मई में आप जब रिटर्न लगाओगे अप्रैल मंथ का तो जीएसटी कितना आपको पे करना है ई कैश लेजर के थ्रू, वो निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो पार्ट 1 और एक है पार्ट 2, पूरा कैलकुलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा और समझ आ जाएगा। पार्ट 1 में कैलकुलेट करना आपको तीन चीज, ए बी एंड सी बिलो। सर ये क्या है? एबीसी? एबीसी एनालिसिस नहीं बेटा, वो नहीं। आइए ध्यान दीजिए, तो एबीसी क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले ए, फिर बी एंड फिर सी। चलिए ए जानते हैं पहले, जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। सर आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब हमको अच्छे से पता है, हमारा सेल या टर्नओवर बोल लो आप आराम से। तो जो आपका टर्नओवर है या जो सेल है, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो आप किसी को करके दे रहे हो, उस सप्लाई पर जो आपका जीएसटी पेबल आ रहा है, पहले ए मतलब वो निकाल लो। इंटर स्टेट का भी निकाल लो, इंट्रा स्टेट का भी निकाल लो। इंटर स्टेट में आईजीएसटी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट में सीजी और एसजी आ जाएगा। अच्छा सुनो, एक ही कॉलम आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी इंटर स्टेट सप्लाईज है और क्या टैक्स रेट है। तो जितनी भी है उसका डाल लेना अमाउंट और निकल जाएगा आईजीएसटी सीजीएसटी का अमाउंट। डाल लो इधर। सर कर लिया इतना, मूव ऑन, आगे बढ़िए। हम भी लाइफ में मूव ऑन करना सीख रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई आ गया, इसको मैं ए बोलूंगा, फाइन। चलिए अब बी निकालते हैं, जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन इनवर्ड सप्लाईज। आई होप आपको यह बात अच्छे से पता है कि कुछ ऐसी सप्लाईज भी होती है जहां पर सप्लाई बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा आपसे, और आपको उस अमाउंट पे रिवर्स चार्ज में टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, अगर वो सप्लाई नोटिफाइड है तो। और आपने रिवर्स चार्ज की लिस्ट चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में पढ़ी भी होगी, तो वहां आपने देखा कि कई ऐसी नोटिफाइड सप्लाईज है जहां पर सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। रिसिपिएंट अगर सप्लायर से सप्लाई लेगा तो रिसिपिएंट को खुद टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। तो हम वो कैलकुलेशन करेंगे बी में। उसमें भी सेम इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट के जितने भी कैलकुलेशन होंगे सब यहां डाल लो। आईजी आईजी में आ जाएगा, सीजीएसजी सीजीएसजी में आ जाएगा, और अमाउंट डालो और टोटल कर लो। इसको हम बोलेंगे बी, जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाईज, इसको हम बोलेंगे बी। अच्छा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज ली, रिवर्स चार्ज की सप्लाईज ली, ये जो आउटवर्ड सप्लाई ली ये कौन से पीरियड की ली? ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत खतरनाक चीज है। ये मैंने एज पर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, फिर से सुनना, एज पर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, जो सप्लाई मेरी, जिसका टैक्स मेरे को अप्रैल मंथ का रिटर्न में देना है, वो सप्लाईज लूंगा मैं। अगर टाइम ऑफ सप्लाई किसी सप्लाई का अप्रैल मंथ में नहीं आ रहा है तो मत लेना, चाहे बिल आपको अप्रैल मंथ में आया हो। ये सब बातें ध्यान दो। तो इन सप्लाईज को आप तभी लोगे जब टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट करेगा अप्रैल में। ध्यान से सुनना, इन सप्लाईज, यहां पर उन्हीं सप्लाईज का टैक्स निकालोगे जिसका टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल मंथ में अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो जिस सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल मंथ में अट्रैक्ट करेगा, आउटवर्ड सप्लाई का उसका टैक्स में कैलकुलेट करूंगा पार्ट ए में। सर कर लिया। रिवर्स चार्ज में भी सेम, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनना,
जिसका टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल मंथ में फॉल करेगा, क्योंकि हमने टैक्स पीरियड अप्रैल लिया है, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल मंथ में फॉल करेगा रिवर्स चार्ज का, उन सप्लाईज का जो टैक्स है सिर्फ उसी को रिवर्स चार्ज का टैक्स को मैं यहां डालूंगा। ये सब बातें छोटी छोटी है बट हर कोई बताता नहीं है और ना हर कोई डिस्कस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको नहीं तो फिर आपने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा क्यों जब वो प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा। तो आता है काम और एग्जाम में कैसा भी समा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। इसका मतलब कोई बिल अगर अप्रैल मंथ का, तो जरूरी नहीं कि उस पर टैक्स भी मुझे अप्रैल मंथ पे देना है या उसका रिवर्स चार्ज पे टैक्स मुझे अप्रैल मंथ में देना है। उसके लिए आप टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से निकालो पहले उसका टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल में फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर फॉल कर रहा है तो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स निकाल लो। अगर इनवर्ड सप्लाई जो इसका रिवर्स चार्ज में टैक्स मुझे देना है, अगर वो फॉल कर रहा है तो उसका टैक्स आप बी में डाल लो। बस इतना ही है सर। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो, कैलकुलेट एलिजिबल आईटीसी। ध्यान देना, एलिजिबल आईटीसी निकालना सीखो मेरे साथ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि अप्रैल मंथ के पहले कौन सा मंथ गया होगा, मार्च। मार्च का जब रिटर्न लगा तो कुछ आईटीसी अगर बचा है मार्च के मंथ के रिटर्न के बाद, वो आईटीसी का अमाउंट को यहां डाल लो। सर ओके फाइन, डाल लिया। अभी क्या करने का, आगे बढ़ने का, ध्यान देने का। जीएसटी आप सप्लायर को, सप्लायर के बिल में जो जीएसटी है इनवर्ड सप्लाई का, जितना आप एलिजिबल हो उसका आईटीसी ले लो। सर ये वो रिवर्स चार्ज वाला है? नहीं, ऐसे सप्लाईज जहां पर सप्लायर ने आपसे जीएसटी चार्ज किया है। फिर से सुनो, ऐसी सप्लाईज जहां पर सप्लायर हमसे जीएसटी चार्ज करता है, तो वो हो गई हमारी इनवर्ड सप्लाई जिस पर जीएसटी हमने सप्लायर को दिया है। वो जीएसटी का भी तो क्रेडिट हम लेंगे, वो क्रेडिट मैंने यहां लिखा है। अब वापस वही सवाल आपका, सर क्रेडिट कौन से बिल का हमको लेना है, कैसे पता चलेगा और कितना एलिजिबल है? आईटीसी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन जरूर बताना चाहूंगा, जिन सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू रिटर्न लगाया है, उनकी डिटेल आपके जीएसटीआर 2B में आ जाएगा, उसका आपको क्रेडिट लेना है। इतना पहले अगर नहीं पता आपको तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। आई होप आप बात को समझ गए। आपके जीएसटीआर 2B में आपको दिख जाएगा कितने सप्लायर के इनवॉइस पे मैं आईटीसी ले सकता हूं, उसमें से जितना आईटीसी आपका एलिजिबल है वो आपको लेना है करंट टैक्स पीरियड में। फिर कह रहा हूं, अप्रैल मंथ में आपके भी तो सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से डेटा अपडेट किए हैं, वो आपको जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 2B में जो आईटीसी आ रहा है नॉर्मली आप वो पूरा ले सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा आईटीसी है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो उसको छोड़ देना, बाकी आईटीसी आप ले लेना। तो इस तरह से आप आईटीसी लेते हैं। सर करंट टैक्स पीरियड का आईटीसी हमने लेना सीख लिया, अब क्या करना है? अब आपका रिवर्स चार्ज में जो आप टैक्स पे कर रहे थे अभी बी में, ये बी वाला की बात कर रहा हूं मैं। अभी आपको मैंने बताया आप जो रिवर्स चार्ज में टैक्स भर रहे हो बी में, ये बी वाला की हम बात कर रहे हैं। फिर से सुनो, तो बी में जो हमने अभी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है उसका आईटीसी आप ले लो, जितना आप एलिजिबल हो उतना। यहां पर सर ले लिया, अब क्या करना है? अब आपका एलिजिबल आईटीसी सी निकल जाएगा। ओके सर, अब समझ आ गया, ए बी सी। एक बार और फटाफट, अप्रैल मंथ का आपको एबीसी निकालना है। सर क्या निकालना है एबीसी में? सबसे पहले ए, आपका आउटवर्ड सप्लाई पर आपको जीएसटी निकालना है जो आपका पेबल है अप्रैल मंथ में। और कौन से आउटवर्ड सप्लाई पर अप्रैल मंथ में जीएसटी पेबल है वो पता चलेगा आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की मदद से। और अब इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाई दोनों का टैक्स निकाल लो और टोटल कर लो, आपको आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स अप्रैल मंथ का पता चल गया। ओके फाइन सर, नेक्स्ट अब आप पता करो बी। बी कहता है इनवर्ड सप्लाई पे जहां जहां आप रिवर्स चार्ज में टैक्स के लिए लायबल है उसका टैक्स कैलकुलेशन करना है। सर कैसे करेंगे? जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई, जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई जहां जहां मैं रिवर्स चार्ज में लायबल हूं, एज पर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उनका टैक्स मैं निकाल लूंगा और टोटल कर लूंगा। इससे मेरा निकल गया बी। अब बात करते हैं सी, एलिजिबल आईटीसी कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी प्लस, ध्यान से सुनियो, प्लस हमें निकालना हमारा जीएसटीआर 2B का, अगर क्वेश्चन में 2B रिलेटेड डेटा है तो, नहीं दिया है तो जो सप्लायर का बिल का डेटा होगा वो ले लेना ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ ऑफ अप्रैल। और जितना आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो उतना आप ऐड कर लो। सर ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको आईटीसी चैप्टर का क्लैरिटी होना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कोई पर्टिकुलर मंथ में हम क्या क्या आईटीसी ले सकते हैं। ले लिया। इसके बाद जो रिवर्स चार्ज में अभी मैंने बी में बताया था कि आपका टैक्स पेबल कितना वो निकालो, उसका आप आईटीसी में ले लो, एलिजिबल आईटीसी के अंदर जितना आप एलिजिबल हो उतना ले लिया और सारे आईटीसी को ऐड कर लो तो टोटल एलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया।
सर अभी समझ गए, अब आगे बढ़े तो चलो अब सुनो, अब टैक्स नेट लाइबिलिटी, नेट हमको जो जीएसटी की लाइबिलिटी कैश में पे करनी है वो निकालना सीखते हैं। पार्ट 2 ध्यान से देखना, नेट टैक्स लाइबिलिटी पेबल थ्रू ई कैश लेजर। सर ये आपने नेट वर्ड को येलो कलर में क्यों कर दिया? सुनना मेरी बात ध्यान से, नेट लाइबिलिटी का मतलब जो मेरा पेबल है उसमें अगर आईटीसी जितना एलिजिबल है वो क्लेम कर लो, बचा हुआ पेबल प्लस रिवर्स चार्ज का टैक्स जो हमको पे करना है, ये होता है आपका नेट आईटीसी, सॉरी नेट टैक्स लाइबिलिटी। सर एक बार और बोलिए, बोलूंगा नहीं अब पढ़ाऊंगा, ध्यान दो। आपका आउटवर्ड सप्लाई में जो जीएसटी पेबल है वो ए था, वो आपने पहले ही निकाल रखा है, बस वो यहां डालना है और कुछ नहीं करना। सर ये सीक्वेंस यहां पे भी मेंटेन करना है, यस, पहले सीजी फिर पहले आईजी फिर सीजी फिर एसजी, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिखना ताकि गलत ना हो आपका कुछ भी। आगे बढ़ते, अब इसमें से क्या माइनस करूंगा, एलिजिबल आईटीसी एज पर बी, हमने बी में एलिजिबल आईटीसी, सॉरी एज पर सी, यहां सी लिख दीजिएगा, एज पर सी जो हमारा एलिजिबल आईटीसी है वो लेस करेंगे, एज पर जो सी हमने एलिजिबल आईटीसी निकाला था अब वो लेस करना है हमको। सर कैसे लेस करना है, पहले आईजीएसटी को लेस करेंगे आईजीएसटी से, सर कर लिया, अब क्या करना, अब सीजी और एसजी से लेस करेंगे, किसी भी ऑर्डर में लॉ ने परमिशन दिया, आप चाहें तो पूरा सीजी से कर लो अगर सीजी पेएबल है तो, अगर एसजी भी सीजी एसजी दोनों ही पेएबल होगा, बट अगर आपको पूरा सीजी से करना है तो भी कर सकते हो, पूरा एसजी से करना है तो भी कर सकते हो, दोनों से हाफ हाफ करना है, किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो, लॉ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है, इस तरह से आप लेस करना सीजीएसटी या एसजीएसटी या दोनों से कि आपका जो नेट लायबिलिटी पेएबल आए वो एकदम मिनिमम आए, वो नीचे पढ़ाऊंगा मैं, वो अपने आप समझ जाओगे आप जब प्रैक्टिकल सम करोगे। अभी के लिए इतना समझ लो। सर ठीक है समझ गया, आईजीएसटी का क्रेडिट को पहले आईजीएसटी पे करने के लिए यूज करेंगे, बच गया तो सीजी और एसजी में किसी भी ऑर्डर में यूज कर लेंगे। पहले आईजीएसटी का क्रेडिट को सेट ऑफ कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप सीजीएसटी का क्रेडिट को यूज करना। आप कहां पहले करोगे सीजीएसटी का क्रेडिट से, सीजी में, सर खुद का पहले खुद से ही होगा, तो सीजीएसटी का क्रेडिट को पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज कर लिया, फिर भी अगर सीजीएसटी का क्रेडिट बच गया तो आईजीएसटी के अगेंस्ट लेस कर देना। और सर ठीक है समझ गए, अब क्या करना, अब एसजीएसटी का क्रेडिट ले लो, आगे देखो एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में यूज करो, सर कर लिया, फिर भी बच गया तो क्या करें, तो फिर आईजीएसटी में लेस कर लो यार, क्योंकि एसजी के बाद अगर बच रहा है और आईजीएसटी अभी भी पेएबल है तो उसमें लेस कर लो। सर अगर आईजीएसटी पेएबल नहीं होता तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता, और क्या होता, तो क्रेडिट उतना ही यूज करना जितना आपका टैक्स पेएबल है। अगर सरप्लस क्रेडिट आपके पास बच गया है पेएबल एडजस्ट करने के बाद भी तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसको लेस मत कर देना। इसका जवाब नीचे मिल जाएगा। देखो ये सब लेस, क्रेडिट लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट पेएबल आ रहा है अभी तक का वो ये है, आपको भी पता है, आउटवर्ड सप्लाई पे आईटीसी लेस किया, उसके बाद जो अमाउंट पेएबल आ रहा है वो ये है। सर ठीक है, ये अमाउंट या तो पॉजिटिव अमाउंट होगा मतलब पेएबल होगा, या तो पेएबल होगा, ध्यान दो, या तो पेएबल होगा या जीरो होगा। सर जीरो कब होगा, अगर आईटीसी का बैलेंस आपके पास सफिशिएंट है कि आप आईजीएसटी का क्रेडिट को पूरा यूज कर लिया और आईजीएसटी पेएबल भी मेट हो गया और फिर भी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो याद रखना पेएबल जीरो हो जाएगा, फिर उतना तो आपको भी पता है। और सेम सीजी में सेम एसजी में, मतलब ये अमाउंट जो है ये अमाउंट कहीं पे भी जीरो हो सकता है तीनों में से। तो अभी जो अमाउंट आएगा वो या तो पॉजिटिव अमाउंट आएगा या जीरो आएगा, नेगेटिव अमाउंट नहीं आता। जो नेगेटिव अमाउंट होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो उसको अलग से लिख देना, आप यहां आपको जीरो करना है, बस उस तरह से लिखना है। सर कर दिया, समझ आ गया। अब आगे बढ़ो, अब इसमें एक चीज ऐड करनी है। सर अब ऐड करनी है, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स निकाला, उसमें आईटीसी लेस किया, अब क्यों ऐड करना है, अब असली चीज जो आप भूल जाओगे और सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, जीएसटी जो आपने नहीं निकाला था बी में, जो रिवर्स चार्ज में पेएबल है इनवर्ड सप्लाई पर, वो बी वाला जो अमाउंट पेएबल है वो पूरा का पूरा अमाउंट यहां डाल दो, क्योंकि हमको वो पे भी तो करना है। सर आप ए प्लस बी माइनस सी भी तो कर सकते थे। रुको जरा, लगता है आपको अपना पेमेंट ऑफ टैक्सेस याद नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपने अच्छे से पढ़ा है कि आप आईटीसी का बैलेंस को यूज सिर्फ अपने आउटवर्ड सप्लाई जो है उस पर जो टैक्स पेएबल आ रहा है उसी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, मतलब आउटपुट टैक्स। हम अपना आईटीसी का बैलेंस का क्रेडिट को अपने आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, रिवर्स चार्ज पे जो टैक्स हम पे करें वो हमारा आउटपुट टैक्स है या इनवर्ड सप्लाई का टैक्स है? सर वो तो इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स है, तो फिर उसके अगेंस्ट आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ए प्लस बी माइनस सी नहीं किया, ए माइनस सी प्लस बी। खैर, तो जो भी आपका ए माइनस सी से जो अमाउंट आया है
या तो पॉजिटिव अमाउंट या जीरो अमाउंट, उसमें आप ऐड करोगे बी। सर कर दिया। आप आगे आपका नेट टैक्स लायबिलिटी पेबल थ्रू ई कैश लेजर, बस यही आपका पेबल है, फाइनल अमाउंट। सर एक बार और नीचे का पार्ट क्लियर कीजिए। मैं नीचे का क्यों, पूरा अच्छे से करता हूं। अब आप अच्छे से सिर्फ सुनोगे, नोट्स को नहीं देखोगे, कहीं नहीं देखोगे, सिर्फ सुनने पे फोकस। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका आउटवर्ड सप्लाई जितना भी है उस पर आप जो पर्टिकुलर मंथ में जिसका टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट कर रहा है उसका आप टैक्स निकाल लो। इंटर स्टेट सप्लाई का भी, इंट्रा स्टेट सप्लाई का भी। सर निकाला किस सीक्वेंस में, आईजी सीजी एसजी। ओके सर निकल गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप बी कैलकुलेशन करोगे। सर बी क्या है, इनवर्ड सप्लाई पे जहां जहां हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल है इन द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, जो हमको पता चलेगा एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, तो हम वो निकालेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनियो, उसमें हम क्या करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई पर रिवर्स चार्ज, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जो रिवर्स चार्ज आ रहा है उसमें आईजी का कॉलम में आईजी, सीजी एसजी का कॉलम में सीजी एसजी डाल देंगे। निकल गया। इसको भी टोटल करके रख लो। सर कर लिया, बी आ गया। अब सी निकाल लो। एलिजिबल आईटीसी, सर वो कितना होगा एलिजिबल आईटीसी, देखो एकदम सिंपल फंडा, ओपनिंग बैलेंस का आईटीसी डाल लो। और अगर क्वेश्चन में सप्लायर के इनवॉइसेस की डिटेल है जहां जहां टैक्स उन्होंने चार्ज किया और आप आईटीसी के लिए अगर एलिजिबल है तो वो अमाउंट्स ऐड कर लो। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली जीएसटी या टूबी का डेटा दिया हुआ है कि टूबी के हिसाब से आप इतना एलिजिबल हो, तो फिर आप अगर टूबी का डेटा में दिया हुआ है कि इतना आपका क्रेडिट है तो उसमें से आपको चेक करना होगा आप पूरे के लिए एलिजिबल हो क्या। हो सकता है रेयर केस में आप पूरे के लिए एलिजिबल ना हो, तो अगर पूरे के लिए एलिजिबल हो तो पूरा डाल लो, नहीं एलिजिबल हो तो जितना एलिजिबल है उतना ऐड कर लो। सर कर लिया। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना ना भूलें, जो हम अभी मैंने आपको बताया था बी में जो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स देने वाले हो, बी पॉइंट के अंदर अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसको भी आप एलिजिबल आईटीसी में ऐड करो टू द एक्सटेंट एलिजिबल। मतलब रिवर्स चार्ज पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसमें हम जितना एलिजिबल है हम उतना ऐड कर लेंगे। सर कर लिया। अब आ गया टोटल, कर लो। एलिजिबल आईटीसी का टोटल हो गया। सर ठीक है, टोटल एलिजिबल आईटीसी भी पता चल गया है। अब आगे क्या करने का, अब आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल थ्रू ई कैश लेजर जो है वो निकालना है। ध्यान से सुनो कैसे निकलेगा वो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए का अमाउंट लिख दो, जो आउटवर्ड सप्लाई पर आउटपुट टैक्स पेएबल है इन द करंट मंथ, उसका अमाउंट को लिख दो। सीक्वेंस रहेगा पहले आईजी फिर सीजी फिर एसजी। सर लिख दिया। अब क्या करना, अब आप आईजीएसटी का जो आपका बैलेंस है, ध्यान से सुनो, आईजीएसटी का जो क्रेडिट का बैलेंस है पहले वो यूज करोगे। मतलब हम सी माइनस कर रहे हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, ए से हम पहले सी माइनस करेंगे क्रेडिट, तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट लेस करेंगे आईजी के अगेंस्ट, बच गया तो सीजी एसजी में किसी भी ऑर्डर में लेस कर सकते हैं। हम उस ऑर्डर में लेस करेंगे जिसमें हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मतलब फाइनल टैक्स पेबल सबसे लो आए। ठीक है सर कर दिया। अब आपको सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में यूज करना है, फिर भी क्रेडिट बच रहा है तो आईजीएसटी में यूज कर लेना। सर एसजी में सीजी का क्रेडिट यूज नहीं हो सकता, ये पता होना चाहिए आपको। सीजी का क्रेडिट एसजी में यूज नहीं हो सकता, एसजी का क्रेडिट सीजी में यूज नहीं हो सकता। सर ठीक है। अब आप एसजीएसटी का आपके पास क्रेडिट पड़ा है तो पहले एसजीएसटी में यूज होगा, फिर भी अगर क्रेडिट बच रहा है और आईजीएसटी अगर पेएबल है तो उसके अगेंस्ट यूज कर लो, नहीं पेएबल है तो क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। सर ठीक है, क्रेडिट हम मैक्सिमम कितना लेस करेंगे, जितना आपका आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स आ रहा है उतना ही लेस करोगे आप आईटीसी। सर कर दिया। अब या तो जीरो आएगा, क्योंकि अगर क्रेडिट सफिशिएंट है जितना टैक्स पेबल है उसके लिए, तब आपका अमाउंट जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और पेबल जीरो हो जाएगा। ठीक है सर। और अगर पेबल आ रहा है तो आ जाएगा पेबल जहां जहां आना है। अब क्या करने का इसमें, अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस करोगे इसके अंदर बी, जो हमारा इनवर्ड सप्लाई में हम रिवर्स चार्ज में जहां जहां हम लायबल है हम पे करने के लिए, वो जो हमने निकाला था बी में, उसको आप ऐड करोगे। पूरा बी का अमाउंट ऐड कर लो, यहां दिमाग मत लगाओ, पूरा ऐड कर लो। सर कर लिया। अब आ गया नेट लायबिलिटी पेएबल थ्रू ई कैश लेजर। सर हमने जीएसटी में जब पढ़ा हमने देखा वहां एग्जेम सप्लाईज भी होती है, नील रेटेड भी होती है, उसका आपने क्यों डिस्कशन नहीं किया। अरे भाई आप खुद कह रहे हो एग्जेम सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है, तो फिर उस पर जीएसटी आएगा क्या। तो जब आएगा ही नहीं तो मैं क्यों टैक्स लायबिलिटी निकालने का फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा। अगर वैसे पॉइंट क्वेश्चन दे दे तो नीचे नोट्स में लिख देना वो एग्जेम्प्ट है, हेंस उसमें टैक्स नहीं आएगा। हाँ आप ऊपर दिखा सकते हैं बट टैक्स के कॉलम में डैश 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 कर देना, आपकी चॉइस। वैसे कर दो, नोट नंबरिंग डाल दो, नीचे नोट डाल दो। ओके सर, अब समझ आ गया पूरा टैक्स निकालना। तो देखो इतना ही है, इट्स वेरी सिंपल, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डोंट क्लोज द वीडियो, रुक जाओ यार, सबर करो। अच्छा आओ, एक नोट है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तब क्या होगा। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का जानबूझकर आपको उल्लू बनाने के लिए आएगा। ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, फाइनल
एकदम जो फाइनल पार्ट है वहां वो पूछेंगे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, या पहली लाइन में क्वेश्चन में लिख देंगे कैलकुलेट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, और नीचे बहुत सारा डेटा रहेगा और बीच में कुछ सप्लायर के इनवर्ड सप्लाई का डेटा भी रहेगा जहां पर आपने जीएसटी पे किया है, और आप भावनाओं में बह जाओगे, आप सोचोगे ए मैंने क्रैक कर लिया, आईटीसी मिलेगा मुझे तो लेस कर लेता हूं, और वहीं आपकी बच जाएगी बैंड। तो सुन लेना मेरी बात ध्यान से, जब भी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछा जाता है वहां पर हमको सी का कोई काम नहीं है, आईटीसी निकालने का ही नहीं। अनलेस अंटिल क्वेश्चन अलग से पूछे कि आईटीसी एलिजिबल निकालो तो बात अलग है, लेकिन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में मुझे आईटीसी का जरूरत नहीं होता, सीधा ए प्लस बी कर लो। अरे भाई सी तो माइनस होता था ना ए में से, बस वो हटा दो तो ए प्लस बी बचेगा, ये आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है। मतलब आपका आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी पेबल है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ एज पर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर वो, प्लस रिवर्स चार्ज में जो इनवर्ड सप्लाई पर आपका टैक्स पेबल है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड एज पर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, वो ऐड कर लो, ए प्लस बी आगे आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। क्या राइम हो गया, चलो कोई नहीं, चैप्टर इज ओवर, एंजॉय करो, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, एंजॉय ही करना पढ़ाई को हमेशा, और क्या, चलिए थैंक यू सो मच।